श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं होता। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी नहीं रुकते तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसके एक अंगुली कट गई। तो पास में खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहाँ खड़े बुजुर्ग सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती हैं, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के
प्रति सकारात्मक नज़रिए रखने से उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अब नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।